तो हम पढ़ने वाले हैं मेल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम के बारे में। तो जब हम इसके जनरल फीचर की बात करते हैं तो एक इम्पोर्टेंट बात होती है कि कॉन्स्टिपेशन इज़ नॉट अ फीचर ऑफ मेल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम। पहली और सबसे इम्पोर्टेंट बात। और क्या मेल एब्जॉर्प्शन के सिम्टम्स या सिंड्रोम हमको देखने को मिल सकते हैं कि जितने भी आयरन होगा, फोलेट होगा, विटामिन B12 होगा, इन सब का एब्जॉर्प्शन डिफेक्टिव हो जाएगा। हाइपोकैल्सीमिया एंड टिटनी भी देखने को मिल सकता है। क्यों? ड्यू टू डिफेक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन डी। इसके अलावा स्टेटोरिया देखने को मिलेगा, डायरिया देखने को मिलेगा, डायरिया की बहन स्टेटोरिया देखने को मिलेगा, और वेट लॉस देखने को मिलेगा। लेकिन कॉन्स्टिपेशन इज नॉट द फीचर ऑफ मेल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू नो। तो हम इसके अंदर पढ़ेंगे लैक्टोज इंटॉलरेंस के बारे में, सीलियक डिजीज़ के बारे में, टॉपिकल स्प्रू के बारे में, और विपल्स डिजीज़ के बारे में। ठीक है, तो पढ़ें। लैक्टोज इंटॉलरेंस में क्या होता है कि जो लैक्टोज होता है उसका एब्जॉर्प्शन नहीं होता है। एब्जॉर्प्शन नहीं होता तो इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया जो होते हैं वो इस लैक्टोज को तोड़ देते हैं हाइड्रोजन गैस में और शॉर्ट चेन फैटी एसिड के अंदर। तो ये जो हाइड्रोजन गैस होती है वो गैस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, गैस बनाती है, ब्लोटिंग करवाती है। तो इसकी डायग्नोसिस करते हैं हम हाइड्रोजन ब्रेथ टेस्ट से, पहले इंपॉर्टेंट बात। और डायग्नोसिस के लिए एक होता है डी जाइलोस टेस्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है। जाइलोज एक मोनोसेकेराइड होती है। तो अगर इंटेस्टाइन की म्यूकोसा इंटैक्ट है तो इट विल गेट एब्जॉर्ब्ड, और सीरम के अंदर या यूरिन के अंदर इसके लेवल कैसे होंगे? बढ़े हुए मिलेंगे। लेकिन अगर म्यूकोसा डिफेक्टिव है तो ये जो मोनोसेकेराइड है डी जाइलोज, दिस विल नॉट गेट एब्जॉर्ब्ड, और सीरम और यूरिन के अंदर इसके लेवल क्या होंगे? कम मिलेंगे। तो अ यूरिनरी डी जाइलोज विच इज़ लेस देन 4.5 ग्राम, ये तो क्या है? एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है ना, तो कम ही होंगे इसके लेवल। आफ्टर 5 hours of D-xylulose will be positive for celiac disease, Whipple's disease, tropical sprue, short bowel syndrome और Crohn's disease। ट्रीटमेंट क्या है लैक्टोज इंटॉलरेंस का? लैक्टोज ही मत दो। अब बात करते हैं सीलियक डिजीज़ की। तो जो ग्लूटन होता है, ग्लूटन वो ट्रिगर करता है इम्यून सेल्स को, और ये इम्यून सेल्स अटैक करती है इंटेस्टाइनल म्यूकोसा को। इसकी डायग्नोसिस के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है? एंटीबॉडी देखने को मिलती है। किसे कहते हैं? इम्यूनोग्लोबिन ए ट्रांस ग्लूटामिनेज एंटीबॉडी, या फिर ग्लिशन इम्यूनोग्लोबिन ए कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब हमें ध्यान रखना है ये सबसे इम्पोर्टेंट कि सीलियक डिजीज़ के अंदर डर्मेटाइटिस हर्पेटिफॉर्मिस देखने को मिलता है बच्चे के अंदर, चाइल्ड के अंदर। चाइल्ड विथ सीलियक डिजीज़ कैन मैनिफेस्ट एज failure to thrive, delayed puberty and dermatitis herpetiformis। डायग्नोसिस की बात करें तो एंडोस्कोपिक बायोप्सी करते हैं हम किसकी? ड्यूडेनम की। इसके अलावा ग्लूटेन फ्री डाइट जैसे कि सोयाबीन, मीज़, राइस एंड पोटैटो, ये सब खाना चाहिए। ग्लूटेन डाइट जिनके अंदर ग्लूटेन होता है, ब्रो, हाँ, जैसे कि बार्ले हो गया, राई हो गया, ओट्स हो गया, वीट हो गया, उनमें उनको नहीं खाना चाहिए। ठीक है, और दूसरी बात ये है कि जो ग्लूटेन फ्री डाइट होती है ना, उनकी एमआरपी भी कैसी होती है? ठीक ठाक होती है। तो 100 एमआरपी ग्लूटेन फ्री डाइट्स की एमआरपी सही होती है। ये निमोनिक है, ग्लूटेन फ्री डाइट्स की निमोनिक एमआरपी सही होती है। ट्रॉपिकल स्प्रू की बात करते हैं तो इसके अंदर क्या होता है? एक बैक्टीरिया होता है ट्रोफिरीमा विप्लाई, वही रिस्पॉन्सिबल होता है इसके लिए। पूरी स्मॉल इंटेस्टाइन का इसके अंदर इन्फ्लेमेशन देखने को मिलता है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कल्चर फ्रॉम बायोप्सी स्पेसिमेन, हैंस इट कैन नॉट बी यूज्ड फॉर द अर्ली डायग्नोसिस ऑफ विपल्स डिजीज।
पता नहीं है क्या लिख रखा है मैंने, मुझे खुद को नहीं समझ में आ रहा। विपल्स डिजीज़ की बात करते हैं तो इसके लिए कल्प्रिट होता है ट्रोफिलेमा विप्लाई। It involves a small intestine. It can involve CVS, which can cause endocarditis. It can involve large joint, which will cause migratory arthralgia, and it can involve CNS, which will lead to progressive dementia. तो हिस्टोलॉजी के अंदर क्या देखने को मिलता है, कैरेक्टरिस्टिक PAS पॉजिटिव मैक्रोफेजेस इन द लेमाइना प्रोप्रिया इन विपल्स डिजीज. Okay, so this is all about the malabsorption syndrome.